हरे कृष्णा, जय श्री हरि, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्त जनों, आज निर्जला एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। जब भक्त का मन पूर्ण श्रद्धा और समर्पण से भर जाता है, तब भगवान के साथ उसका जो अद्भुत संबंध बनता है, वही असली शक्ति और शांति का स्तोत्र है। निर्जला एकादशी वह पवित्र दिन है जब भगवान की भक्ति और उपवास के माध्यम से आत्मा को शुद्ध किया जाता है और प्रभु की अनंत कृपा प्राप्त होती है। इस एकादशी पर हम देखते हैं कैसे एक सच्चा भक्त अपने प्रभु के प्रति अटूट प्रेम और विश्वास के साथ हर कठिनाई को पार कर सकता है और भगवान उसे अनंत सुख और मोक्ष की ओर ले जाते हैं। प्रिय भक्त जनों, आइए इस वीडियो में जानते हैं निर्जला एकादशी का महत्व और उस प्रेम की कहानी जो हर भक्त और भगवान को अनमोल रूप से जोड़ती है। प्रेम से बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्तों के लिए नित्य नए नाम धारण करना प्यारे श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। भक्त भाव अनुसार अपने प्रिय श्री कृष्ण को अनेकों नामों से पुकारते हैं। उनमें से एक नाम है ठाकुर श्री सिलपिल्ली जी। और जब हम भक्त नामावली का गान करते हैं तो एक ऐसा नाम हमारे मन को गहराई से छू जाता है, सिलपिल्ले बाई जी का नाम। उनकी भक्ति की गाथा में छुपा है सच्चे प्रेम और समर्पण का अद्भुत रंग। कहते हैं सुत विष दियो पूजी सिलपिल्ले, भक्ति रसीली पाई। यही सिलपिल्ले बाई जी की कहानी है जिनकी भक्ति आज भी हमारे दिलों को प्रकाशमान करती है। आइए जानते हैं उनकी अद्भुत कथा। एक सुनसान राजमहल की शांत छवि, दूर से कीर्तन की मधुर आवाज आ रही है। महल के आंगन में दो छोटी बालिकाएं खिलखिलाती हुई खेल रही हैं, एक राजकुमारी और दूसरी जमींदार की बेटी। तभी गांव में एक संत महात्मा आते हैं जो अपने हाथ में भगवान का शालिग्राम लेकर आते हैं। वे बालिकाएं उस शालिग्राम को श्रद्धा से देखती हैं और उनके मन में उठती है एक प्रगाढ़ इच्छा कि हम भी अपने ठाकुर जी की सेवा करेंगी। संत भगवान कई दिन वहां रुके। रोज सेवा, कीर्तन और कथा होती रही। एक दिन उन दोनों सखियों ने मिलकर निश्चय किया कि संत भगवान से निवेदन करें, हमको भी ठाकुर जी दीजिए। दोनों ने संत के चरण पकड़कर प्रार्थना की कि गुरुदेव, हमारे हृदय में भी यह इच्छा जागी है कि हमें ठाकुर जी की सेवा प्राप्त हो। अब दोनों बालिकाएं थीं। संत भगवान ने विचार किया कि सेवा की पद्धति में बहुत सावधानी आवश्यक होती है। अभी ये बालिकाएं हैं, कहीं सेवा में कोई अपराध न हो जाए। उन संत भगवान ने दोनों बच्चियों से कहा, कल हम ठाकुर जी लाएंगे और तुम्हें दे देंगे। अगले दिन वे गांव में घूमे। पास ही गोल गोल से कुछ पत्थर मिले, उन्हें उठाकर लाए और कहा, लो ये तुम्हारे ठाकुर जी हैं। दोनों बच्चियों ने दृढ़ विश्वास किया कि गुरुदेव जी ने जो दिया है वही हमारे भगवान हैं। उन्होंने उन पत्थरों को ही भगवान मानकर अपने हृदय से लगा लिया। अब एक जमींदार की पुत्री थी और दूसरी राजकुमारी। उन्होंने स्वर्ण के सिंहासन बनवाए और अपने ठाकुर जी को उस पर विराजमान किया। गुरुदेव ने उनके ठाकुर जी का नाम रखा सिलपिल्ले ठाकुर। दोनों बालिकाएं सिंहासन पर ठाकुर जी को स्थापित करके उनकी आराधना करती रहीं। प्रभु के प्रति उनका भाव निरंतर बढ़ता गया और ठाकुर जी का नाम जप उनके जीवन का अंग बन गया। गुरु प्रदत्त ठाकुर से विशेष चमत्कार प्रकट होते हैं यदि उनकी सेवा गुरु द्वारा बताए गए नियमों के अनुसार की जाए। अब जब ये सखियां बड़ी हुई तो उनके विवाह की चर्चा होने लगी। सिलपिल्ले बाई अर्थात राजकुमारी का विवाह एक राजकुमार से तय हुआ और विवाह भी संपन्न हो गया।
जब उन्होंने अपने माता पिता से विदाई ली तो अपने ठाकुर जी को, जो सिंहासन पर विराजमान थे, एक सुंदर पेटी में रखकर अपनी गोद में ले गई। उनका हृदय भीतर ही भीतर जल रहा था। प्रभु, मैंने तो आपको ही अपना प्रियतम माना है। संसार के व्यवहार में यह व्यक्ति मेरा पति कहलाता है, परंतु मेरे हृदय के प्रियतम तो आप ही हैं। दो प्रीतम कैसे हो सकते हैं? मैंने तो आपको ही समर्पण किया है। इन्हीं विचारों में डूबी हुई वह बड़ी उदासी के साथ विदा हो रही थी। वे पालकी में बैठी थी। उनके साथ राज सैनिक चल रहे थे और राजकुमार घोड़े पर आगे आगे था। राजकुमार बार बार पालकी के पास आता, यह देखने के लिए कि उनकी नवविवाहिता राजकुमारी कैसी हैं, लेकिन हर बार उन्हें बहुत उदास देखता। यह देखकर उसके मन में ग्लानि होने लगी। रास्ते में एक नदी आई। राजकुमार ने सैनिकों से कहा, यहाँ थोड़ी देर विश्राम करेंगे। राजकुमारी की पालकी यहीं रखी जाए और आप सब कुछ दूरी पर खड़े रहें। राजकुमार सिलपिल्ले बाई से बात करना चाहता था, परंतु वह न तो उसकी ओर देखती न ही कोई उत्तर देती। वह अत्यंत सुंदर थी। राजकुमार के मन में जलन होने लगी। आखिर ऐसा क्या है जो यह मुझसे बात तक नहीं कर रही? वो बार बार अपनी पिटारी खोलती और ठाकुर जी के दर्शन करती। नाम जप और सेवा के प्रभाव से अब वह सिल अर्थात पत्थर सिर्फ पत्थर नहीं रह गया था, उन्हें उसमें श्याम सुंदर भगवान की झांकी दिखने लगी थी। जब भी वे अपने सिलपिल्ले ठाकुर जी को देखती, उन्हें ललित त्रिभंगी श्री श्याम सुंदर की मनोहर मूर्ति दिखाई देती। उनका हृदय ठाकुर जी से अत्यंत आसक्त हो गया था, संपूर्ण प्रीति और संपूर्ण समर्पण के साथ। अब राजकुमार समझ गया कि सिलपिल्ले बाई और उसके बीच जो भी दूरी है, उसका कारण वही पिटारी है जो राजकुमारी की गोद में रखी है। उसने कुछ दासियों को बुलाया और कहा, इन्हें बातों में उलझाओ और वह पिटारी मुझे लाकर दो। वे दासियां प्रवीण और चतुर थीं। उन्होंने सिलपिल्ले बाई को विनोद भरी बातें और हंसी मजाक में उलझाने की कोशिश की, परंतु सिलपिल्ले बाई उदासीन बनी रहीं। फिर भी एक दासी ने धीरे से उनकी गोद से वह पेटी ले ली और राजकुमार को दे दी। राजकुमार ने कहा, यही तो वो चीज है जो हमारे और तुम्हारे बीच में बाधा बनी हुई है। यह कहकर उसने वह पेटी नदी में फेंक दी। अब जो पीड़ा सिलपिल्ले बाई के हृदय में उठी, वह असहनीय थी। उनका हृदय तड़प उठा। वे अत्यंत व्याकुल हो गईं। राजकुमार ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया और सिलपिल्ले बाई को पालकी में बैठाकर महल ले गया। महल पहुंचकर सिलपिल्ले बाई बोली, यदि मेरे ठाकुर जी नहीं तो मैं भी नहीं। मैं आज से अन्न जल का त्याग करती हूँ। यदि ठाकुर जी मेरे समीप नहीं होंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। आज से एक भी बूंद पानी भी नहीं लूंगी। कैसे लूं? मैंने तो हर निवाला अपने ठाकुर जी को भोग लगाकर ही ग्रहण किया है और अब मेरे ठाकुर जी को नदी में फेंक दिया गया है। यह मेरे लिए असहनीय है। अब राजकुमार भयभीत हो गया और पूरा महल इस विषाद से भर गया कि यदि नवीन राजकुमारी ने प्राण त्याग दिए तो लोक समाज क्या कहेगा? सब यही कहेंगे कि नई राजकुमारी ससुराल गई और वहां के लोगों ने ऐसा निर्दयी व्यवहार किया कि उसने प्राण ही त्याग दिए। राजकुमार ग्लानि से भर गया। वह सिलपिल्ली बाई के सामने घुटनों पर आ गया और बोला, मैं आपको दुखी नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं आपको छोड़ भी नहीं सकता। कृपया आप ही कोई उपाय बताइए जिससे आप मुस्कुरा दें और प्रसन्न हो जाएं। सिलपिल्ले बाई ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, हम अपने ठाकुर जी के बिना जीवित नहीं रह सकते। यदि आप हमें जीवित देखना चाहते हैं तो हमारे ठाकुर जी को वापस लाकर दीजिए। अब ठाकुर जी को तो नदी में फेंक दिया गया था, वे कैसे वापस आ सकते थे? फिर भी राजकुमार अपने पारिवारिक जनों के साथ उस नदी के तट पर गया। वहां पहुंचकर उसने सिलपिल्ले बाई से कहा, तुम्हें ठाकुर जी से जितना प्रेम है, यदि सच में वैसा ही प्रेम
ठाकुर जी को भी तुमसे है तो मुझे उसका प्रमाण दो। यदि वह प्रेम सच्चा है और तुम मुझे उसका प्रमाण दिखा दो तो मैं जीवन भर तुम्हारी आज्ञा में रहूंगा। सिलपिल्ले बाई ने शांत स्वर में कहा, अच्छा, तो तुम यह देखना चाहते हो कि मेरे ठाकुर जी मुझसे कितना प्रेम करते हैं। उसने अपने दोनों हाथ आकाश की ओर फैलाए और आर्त भाव से पुकार उठी, हे गोविंद, अब आपके बिना मैं जीवित नहीं रह सकती। यदि आप सचमुच मेरे प्रियतम हैं, तो प्रकट होकर मुझे अपने दर्शन दीजिए। उसकी यह प्रार्थना हृदय की गहराई से निकली थी। उसके शब्दों में समर्पण था, वेदना थी और प्रगाढ़ प्रेम था। और तभी नदी के जल से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश में सिंहासन सहित सिलपिल्ले ठाकुर जी प्रकट हुए और आकाश मार्ग से उड़ते हुए सीधे सिलपिल्ले बाई की छाती से आकर चिपक गए। यह चमत्कारी दृश्य देखकर सारा परिवार, राजकुमार और वहां उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। राजकुमार की आंखों से आंसू बहने लगे। वह सिलपिल्ले बाई के चरणों में झुक गया और बोला, अब मुझे सब समझ आ गया। मैं जीवन भर आपकी आज्ञा में रहूंगा। जैसा आप कहेंगी वैसा ही करूंगा। मैंने आज सच्चा प्रेम और सच्चे प्रभु को देखा है। प्रिय भक्तजनों, गुरु द्वारा प्रदत्त उपासना पद्धति पर श्रद्धा और निष्ठा से चलने पर निश्चित रूप से सिद्धि प्राप्त होती है। हमें अपनी भागवतिक निष्ठा को इतना दृढ़ बनाना चाहिए कि जिस मंत्र, जिस उपासना और जिस ठाकुर जी को गुरुदेव ने हमें सौंपा है वही हमारे लिए पूर्ण सत्य हो। गुरु कृपा से प्राप्त वह ठाकुर जी ही हमारे आराध्य, हमारे प्राण और हमारे जीवन का आधार बन जाए। यही सच्ची भक्ति है। प्रेम से बोलिए ठाकुर जी की जय। अब बढ़ते हैं निर्जला एकादशी की व्रत कथा की ओर, जिसमें सूरज की पहली किरणें किसी शांत वन में प्रवेश कर रही हैं। घने वृक्षों की छाया में ऋषि मुनि ध्यान मग्न बैठे हैं। पास ही एक पवित्र सरोवर है जहाँ श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं और धूप से प्रकाशित एक आश्रम में हवन कुंड से पवित्र धुआं आकाश की ओर उठ रहा है। ऐसे ही दिव्य वातावरण में 88,000 ऋषि मुनियों की सभा में जब सभी श्रद्धा और एकाग्रता से सूत जी के श्री मुख से पवित्र एकादशी कथाओं का श्रवण कर रहे थे, तब उन्होंने विनम्र भाव से प्रार्थना की, हे महामुनि, कृपया हमें ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की वह कल्याणकारी कथा सुनाइए जो पापों का नाश कर मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती है। सूत जी ने मुस्कुराकर कहना प्रारंभ किया, द्वापर युग की बात है। उस दिन पांडव पुत्र भीमसेन बहुत ही उदास नजर आ रहे थे, मानो कोई बात उन्हें अंदर ही अंदर कचोट रही थी। उनके मन में चल रही इसी उथल पुथल की उधेड़ बुन से वह बहुत ही दुखी हो रहे थे और बात मन में चुभ रही थी। वैसे तो आज वह अपने इंद्रप्रस्थ के कार्यों में व्यस्त थे, परंतु उनका मन काम में नहीं लग रहा था। अपनी गदा के एक ही प्रहार से सबको ध्वस्त करने वाले भीमसेन के मन में ऐसी बात जिसने उन्हें सोचने के लिए मजबूर कर दिया था। इसी प्रकार सोच विचार करते करते वेद व्यास जी मुनि की आश्रम की ओर चल पड़े। जहाँ व्यास मुनि तपस्या कर रहे थे, वहां जाकर चुपचाप व्यास जी के चरणों में जाकर बैठ गए। व्यास जी ने सिर पर हाथ रखकर पूछा, पुत्र, इतने उदास क्यों हो? 100 हाथियों का बल रखने वाले बलशाली के चेहरे पर यह उदासी क्यों है? क्या बात है, मुझे बताओ। व्यास जी के प्रेम भरे वचन सुनकर उनके हृदय का बांध फूट पड़ा। गदगद हृदय से वे व्यास जी से बोले कि हे महामुनि, युद्ध में गदा के एक प्रहार से विजय प्राप्त करना मेरे लिए आसान है,
परंतु अपने मन पर विजय कैसे प्राप्त करूं? एक बात मेरे हृदय को शत्रु बनकर बार बार चीर रही है, उसी का समाधान ढूंढने मैं आपके पास आया हूँ। व्यास जी बोले, ऐसी क्या बात है भीम जो तुम्हें परेशान कर रही है? भीमसेन बोले, मैं जानता हूँ कि व्यक्ति चाहे कहीं भी रहता हो, उसे धर्म का आचरण जरूर करना चाहिए। आपने जो नीति शास्त्रों में धर्म का पालन करना बताया है, उससे ही व्यक्ति धर्म का आचरण करना सीखता है। मेरी माता ने भी मुझे यही सिखाया है। मेरे बड़े भ्राता तो धर्मराज कहलाते हैं, परंतु उनके परिवार का होते हुए भी मैं धर्म के पालन से वंचित रहता हूँ। इस बात का मुझे बहुत दुख है। व्यास जी ने आश्चर्य से कहा, मुझे तो नहीं लगता कि तुम धर्म का पालन नहीं कर रही हो। भीम बोले, मेरे परिवार में मेरी माता कुंती, भ्राता युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, यहाँ तक कि द्रौपदी भी 1 महीने की 2 एकादशियों का व्रत करती है। भ्राता युधिष्ठिर मुझसे भी एकादशी का पालन करना सिखाते हैं और मैं भी जानता हूँ कि एकादशी का पालन करना वेदों का आदेश है। इससे मोक्ष और मुक्ति मिलती है तथा भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं। परंतु व्यास जी बोले, भीम ने कहा, मैं एकादशी का व्रत नहीं कर सकता क्योंकि मैं भूखा नहीं रह सकता। मेरे पेट में वक्र नामक अग्नि हर वक्त जलती रहती है और उसे शांत करने के लिए मुझे भोजन करना ही पड़ता है। महीने की 2 और साल की 24 एकादशी मैं तो करने की सोच भी नहीं सकता। बच्चे की तरह भीम को देखकर व्यास जी हंस पड़े और बोले, हे भीम, यदि तुम एक ही दिन का व्रत करने में सक्षम हो तो ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का निर्जला व्रत करो। यह व्रत सभी एकादशियों में सर्वोत्तम है। इस दिन यदि सूर्योदय से सूर्यास्त तक मनुष्य जल तक न ग्रहण करे तो उसे वर्ष भर की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन केवल आचमन करते समय 6 मासी से अधिक जल ग्रहण नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे व्रत का फल नष्ट हो जाता है। एकादशी के दिन अन्न और जल से पूर्णतः विरत रहकर प्रभु का स्मरण करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना चाहिए और रात में जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर पहले किसी भूखे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, फिर स्वयं अन्न ग्रहण करना चाहिए। व्यास जी ने आगे कहा, हे भीम, इस निर्जला एकादशी का पुण्य सभी तीर्थों की यात्रा, दान, यज्ञ, तप और होम से भी अधिक है। स्वयं भगवान श्री हरि ने कहा है कि जो मनुष्य इस व्रत को श्रद्धा से करता है उसे मृत्यु के समय यमदूत नहीं दिखाई देते, बल्कि भगवान के दिव्य दूत पुष्पक विमान लेकर आते हैं और उसे विष्णु लोक की ओर ले जाते हैं। इस दिन यदि मनुष्य गौदान, अन्नदान, वस्त्र, छत्र या जल से भरा कलश किसी सुपात्र ब्राह्मण को दान करता है तो उसे करोड़ गुना फल प्राप्त होता है। ब्रह्म हत्या, चोरी, झूठ बोलना या मद्यपान जैसे महापाप भी इस व्रत से नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इस दिन श्रद्धा से निर्जला व्रत करना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु, आज मैं संकल्प पूर्वक निर्जल व्रत करता हूँ और कल द्वादशी के दिन भोजन करूँगा। कृपा कर मेरे सभी पापों का नाश करें। व्यास जी ने अंत में कहा, हे भीमसेन, जो स्त्री या पुरुष इस व्रत को श्रद्धा से करता है वह निश्चय ही स्वर्ग का अधिकारी बनता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, ब्राह्मणों को दक्षिणा, अन्न वस्त्र का दान और गौ सेवा सब कुछ अत्यंत पुण्यदायी होता है। जो मनुष्य इस पावन निर्जला एकादशी की कथा को प्रेम पूर्वक श्रवण करता है या उसका पठन करता है उसे भी वही पुण्य प्राप्त होता है
जो व्रत करने वाले को मिलता है। इस पुण्य एकादशी व्रत के बारे में सुनकर भीम ने व्यास जी को दंडवत प्रणाम किया और बोले, हे महामुनि, आपने मेरे मन को हल्का कर दिया। साधु की संगति में व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। मैं इस निर्जला एकादशी व्रत का पालन अवश्य ही करूंगा और द्वादशी के दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा करके यथाशक्ति दान दक्षिणा भी दूंगा। फिर उसी वर्ष भीम ने निर्जला एकादशी का व्रत किया और द्वादशी के दिन उन्होंने पारण किया। पारण के दौरान वे मूर्छित हो गए। सभी पांडव भाई ने उनके मुंह में तुलसी पत्र युक्त गंगा जल डाला, जिससे उन्हें होश आया और उनका व्रत पारण पूर्ण हुआ। इसके प्रभाव से भीम को मोक्ष की प्राप्ति हुई और उनकी सद्गति हुई। इस कारण से ही इस एकादशी को पांडव एकादशी या भीमसेन एकादशी के नाम से जाना जाता है। जब सूत जी ने निर्जला एकादशी की यह पुण्यदायिनी कथा समाप्त की, तो वातावरण एक बार फिर दिव्य भावनाओं से भर गया। ऋषियों की आंखें बंद थीं, जैसे वे श्री हरि की कृपा का अनुभव कर रहे हों। हवाओं में वेद मंत्रों की गूंज फैल गई थी। पास के सरोवर का जल अब और भी शांत प्रतीत हो रहा था, मानो स्वयं गंगा भी इस कथा को सुनकर पवित्र हो उठी हो। हवन कुंड से उठता धुआं स्वर्ग की ओर जैसे कथा का संदेश लेकर जा रहा था। उस दिव्य वन में अब केवल एक ही गूंज रह गई थी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, जो वनों की शांति में घुलती जा रही थी और भक्तों के हृदय में स्थायी रूप से बसती जा रही थी। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी जी की जय। 11 माता और एकादशी माता की व्रत कथा के अनुसार एक बुढ़िया माई थी। वह रोज मंदिर जाती। एकादशी के दिन वहाँ सभी एकादशी माता की कथा सुनती और व्रत करती। वह बुढ़िया माँ भी कहती कि मेरी भी एकादशी का व्रत है। भजन कीर्तन होने के बाद जब वह घर जाती तो बेटे बहू से छिपकर खाना खा लेती और सबसे कहती कि मेरी एकादशी का व्रत है। एक दिन एकादशी माता एक बुढ़िया माई का वेश धारण करके बुढ़िया माँ के घर आई और दरवाजा खटखटाया। बुढ़िया माँ ने दरवाजा खोला और बोली, आप कौन हैं? बुढ़िया बनकर आई एकादशी माता बोली, मैं तुम्हारी बहन हूँ। बुढ़िया माँ ने कहा, मेरी कोई बहन नहीं है। बुढ़िया माई बोली, मैं तेरे बाबा की बेटी हूँ। हमारा बचपन में विवाह हो गया, इसलिए हम कभी मिलने नहीं आए। इसी कारण तुम मुझे पहचान नहीं रही हो। अब बुढ़िया माई उन्हें अपने घर के अंदर ले आई। दोनों बातें करने लगी। बूढ़ी माँ ने अपनी बहुओं को आवाज देकर भोजन परोसने को कहा। तब बुढ़िया माँ ने कहा, आज मेरा तो निर्जला एकादशी का व्रत है, तुम खा लो। वह बोली, हाँ, आज मेरा भी एकादशी का व्रत है। प्रिय भक्त जनों, वह बुढ़िया माई तो पहले की तरह झूठ बोल रही थी। अब दोनों बातें करने लगी। बातें करते करते शाम हो गई। बूढ़ी माँ ने घर आई अपनी बहन से कहा, तुम कब से आई हो? अपने भांजे और बहुओं से भी जाकर थोड़ी बात कर लो। वह बोली, मैं तो केवल तुमसे ही बात करने आई हूँ। अब बुढ़िया माई को बहुत तेज भूख लगी तो विचार किया, यहाँ से मेरी बहन थोड़ी देर के लिए हटे तो मैं कुछ खा लूं, पर वह वहाँ बैठी रही। रात हो गई। दोनों बहनें सो गईं। सुबह उठी तो जो बहन थी एकादशी माता, वह जाने लगी। बुढ़िया माई ने कहा, बहन, अब एकादशी का पारण खोलकर ही जाना, थोड़ी देर तक रुक जाओ। अब यह सुनकर बुढ़िया माई ने एकादशी माता का रूप धारण किया और उसे दर्शन देकर बोली, मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ। तुम 11 का व्रत करने को लेकर झूठ बोलती हो। सबसे यही कहती हो कि मैंने एकादशी का व्रत किया है और चुपके से भोजन कर लेती हो। कल के दिन निर्जला एकादशी का व्रत था। मैं तुम्हें निर्जला एकादशी का व्रत करवाने ही आई थी।
क्योंकि तुमने हर एकादशी पर झूठ बोला, भोजन ग्रहण किया, लेकिन इस बार की निर्जला एकादशी को मैं तुम्हारा पूर्ण व्रत करवाना चाहती थी, सो यह कार्य पूरा हुआ। अब मैं चलती हूँ, तुम्हें मोक्ष मिलेगा, तुम्हारे घर परिवार में सुख समृद्धि आएगी, तुम्हारे बाल गोपाल सब खुशी पूर्वक रहेंगे। अब बूढ़ी माई ने झुककर एकादशी माता को प्रणाम किया। ग्यारस माता बोली, एकादशी का व्रत ना हो सके तो झूठ ना बोले कि मैंने व्रत किया है। अन्य एकादशी में अपनी शक्ति नहीं हो तो एक समय भोजन करके व्रत कर ले, पर झूठ बोलकर व्रत का नाम लेकर भोजन ना करें। और हाँ, जिनसे अन्य एकादशियों में कोई गलती हो गई हो, पाप हो गया हो, तो इस निर्जला एकादशी व्रत को करने से उसके सभी पाप छूट जाते हैं, सभी खंडित एकादशियों का व्रत पूर्ण हो जाता है। बूढ़ी माई ने कहा, हे माता, मुझे क्षमा करना, आज तूने मेरा जीवन सफल बना दिया। इतना कहते हुए बूढ़ी माता ने एकादशी माता का व्रत पारण पूरा किया। एकादशी माता के पुण्य प्रभाव से बुढ़िया माई के घर में अन्न धन के भंडारे भर गए। सभी सुख पूर्वक खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे। मरने के बाद बुढ़िया माई को मोक्ष मिला। तो प्रेम से बोलिए, एकादशी माता आपकी जय। जय हो निर्जला एकादशी माता, आप अपने सभी भक्तों का कल्याण करना। प्रिय भक्त जनों, आइए इस व्रत कथा को संपूर्ण बनाने के लिए और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए ग्यारस माता की दूसरी कथा का श्रवण करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक जाट रहता था। उसकी शादी को कुछ ही समय हुआ था। वह अपनी पत्नी को लेने के लिए पहली बार ससुराल जा रहा था, इसलिए नए और अच्छे से तैयार वस्त्र पहनकर वह ससुराल जाने के लिए निकल पड़ा। ज्येष्ठ का महीना था। रास्ते में उसने देखा एक गाय पानी पीने के लिए तालाब में जा रही है। वह गाय तालाब से पानी पीकर अपनी प्यास तो बुझा लेती है, परंतु उसके पैर दलदल में फंस जाते हैं। जाट को यह देखकर कहती है, अरे मुसाफिर, मेरे पांव दलदल में धंस रहे हैं, मैं बाहर नहीं आ पा रही हूँ, कृपा करके मुझे बाहर निकालने में मेरी मदद करो। जाट कहता है, अरे गाय माता, मैं पहली बार ससुराल जा रहा हूँ, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। तो गाय बोली, अरे मूर्ख, आज निर्जला एकादशी है, मैं तुम्हें आशीष दूंगी जिससे तुम्हारी 7 पीढ़ियां तर जाएंगी। परंतु जाट नहीं माना। गाय जाट से बोली, तू मुझे नहीं निकाल रहा तो मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तो 8 प्रहर के बाद गधा बन जाओगे। यह सुनकर जाट डर गया और गाय से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा, परंतु तब तक गाय पूरी पानी में डूब गई। यह देखकर जाट उदास हो गया। उदास मन से वह ससुराल पहुंच गया। ससुराल में सभी जमाई को देखकर बहुत खुश हुए और उसका सत्कार किया, परंतु उसने तो जाते ही रट पकड़ ली कि हमें तो अभी वापस जाना है, आप मेरी पत्नी को जल्दी से विदा कर दो, हमें देर हो रही है। सभी ने विनती की कि जमाई जी, एक दिन तो रुक जाओ, परंतु वह नहीं माना। उसकी पत्नी बोली, यदि सब इतना कह रहे हैं तो रुक जाइए ना। पत्नी की बात सुनकर उसने अपनी पत्नी को श्राप वाली बात बता दी। यह सुनकर वह अपने पति के साथ अपने घर की ओर चल दी। 8 प्रहर होते ही वह जाट गधा बन गया। उसकी पत्नी अपने गधे बने पति को लेकर घर में ही रहती। कुछ दिनों बाद घर में खाने को अनाज नहीं रहा। वह पति से बोली, तो पति ने कहा, तुम मुझे लेकर मजदूरी पर चलो। वह पति को लेकर राजा के यहाँ काम मांगने गई। राजा जी के यहाँ कुआं खुदाई का काम चल रहा था। वह मजदूर बनकर वहीं मजदूरी करने लगी। अपने सिर पर मिट्टी रखकर वह मिट्टी दूर फेंकने जाती। तब एक मजदूर यह देखकर बोला, बहन, जब तुम्हारे पास गधा है तो तुम सिर पर बोझ क्यों ढो रही हो? यह सुनकर वह कुछ नहीं बोली।
दूर खड़े राजा भी यह सब देख रहे थे। राजा ने उसे बुलाया और वही बात पूछी तो राजा से वह बोली, महाराज, मैं उन पर वजन कैसे रख सकती हूँ, वह मेरे पति हैं। तब राजा ने कहा, एक गधा तुम्हारा पति कैसे हो सकता है? तब उसने पति को मिले श्राप की सारी बात उन्हें बता दी। राजा ने पंडित को बुलवाकर उस श्राप का हल पूछा। पंडित बोले, महाराज, इसका तो एक ही हल है। जिस मनुष्य ने अपने जीवन काल में 101 ग्यारस की हो और वह मनुष्य अपनी सभी ग्यारस का फल इस गधे को दे दे तो यह फिर से मानव बन सकता है। राजा ने पूरी नगर में यह घोषणा करवा दी कि जिस किसी ने भी 101 ग्यारस की है, यदि वह अपनी ग्यारस का फल गधे को दे देता है तो राजा उसे बहुत सारा इनाम देगा। लेकिन पूरी नगरी में ऐसा कोई नहीं था जिसने 101 ग्यारस की हो। किसी ने 11, किसी ने 21 तो किसी ने 51 ग्यारस की थी। तभी एक बुढ़िया माई आई और बोली, महाराज, मैंने पूरी 101 एकादशी का व्रत किया है। तब राजा बोले, यदि तुम अपनी सभी ग्यारस का फल इस गधे को दे दो तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। बुढ़िया ने कहा, महाराज, मैं धन लेकर क्या करूंगी? मैं आज हूँ, कल नहीं। मैं अपनी 100 ग्यारस इसे दे दूंगी, परंतु निर्जला ग्यारस को मैं अपने पास रहने दूंगी, क्योंकि इसी एक एकादशी से मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर उस बुढ़िया ने अपनी 100 ग्यारस का फल उस गधे को दे दिया, जिससे वह फिर से मानव बन गया। परंतु एक ग्यारस के फल की कमी से उसका पूरा शरीर तो मानव का हो गया, पर गधे की पूंछ उसके शरीर से नहीं हटी। प्रिय भक्त जनों, इस कथा से हमें यही संदेश मिलता है कि किसी जरूरतमंद की मदद अवश्य करनी चाहिए। विपत्ति में पड़े जीव या मनुष्य को उसकी विपत्ति से बाहर निकालना चाहिए। व्रत करने के साथ साथ धर्म कर्म का कार्य भी करना चाहिए, जिससे उसे विष्णु लोक की प्राप्ति हो सके और उसे मोक्ष मिले। तो प्रेम से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हे ग्यारस माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई पर कृपा की, वैसे ही सब पर करना। जिस प्रकार आपने उस जाट को दंडित किया, वैसा दंड किसी को ना देना। सबकी एकादशी फलीभूत हो। प्रेम से बोलिए, विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की जय। आज की निर्जला एकादशी की कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी जी की जय लिखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय जय श्री राधे कृष्णा।